Hello, hello. Okay. So, hello everybody. Welcome back to my YouTube channel DS Science Classes. नमस्ते, मैं दीपशिका परमार DS Science Classes में फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, सो क्लास 10 कक्षा 10वीं के विद्यार्थी तैयार हो जाइए। हम बात करेंगे क्लास 10 से बायोलॉजी को। अब बायोलॉजी को क्यों? क्योंकि उम्मीद करते हैं आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कवर कर लिया है। हैं? साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री? यस। जो 10th में उन्हें तो पता ही है ना कि देखो अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं। साइंस जो है इसमें 3 ब्रांचेस होती हैं। एक होता है हमारा फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री एंड तीसरा होता है हमारा बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी। अब ये तीनों को पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज हम जो भी रिएक्शंस करते हैं उन तीनों में ये सभी चीजें इंक्लूड है। मतलब उन पूरी रिएक्शंस में क्या चीजें हैं? केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है एंड बायोलॉजी भी है। अगर एग्जाम्पल दें तो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? हेलो बच्चों, तो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को। तो मैंने अभी आपसे बोला हेलो बच्चों, मैं डिस्कस करूंगी बायोलॉजी को। तो जो बोल रही हूँ मैं, बोलने से जो साउंड निकल रहा है आपके कान तक पहुंच रहा है, उसको बोल रहे हैं फिजिक्स। मतलब साउंड कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो साउंड मूवमेंट कर रहा है ना मेरा, जिसके कारण आप सुन पा रहे हैं। ओके, सो दैट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स तो चलिए समझ आ गई। ओके, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, हेलो, तो ये जो हाथ हिला रही हूँ, अपनी लोकेशन चेंज कर रही हूँ, ये भी क्या है? हमारी फिजिक्स है। बात करें हम केमिस्ट्री की, सो केमिस्ट्री क्या है? आप जो भी खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं ना। अब खाना आप क्यों खाते हैं? ताकि भाई मैं काम कर सकूं, मुझे एनर्जी मिल सके। मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे खाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कल मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी यहाँ के। क्यों? क्योंकि खाना मिलेगा तो मैं एनर्जी बना पाऊंगी, एनर्जी बनेगी तो मैं काम कर पाऊंगी। ओके, सो ये जो एनर्जी बन रही है खाना खाने से, मतलब कंपोनेंट मिलके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारी बॉडी के इनसाइड में अंदर ही होती है। सो केमिस्ट्री भी हमारी बॉडी के अंदर है। ओके, अब बात करें बायोलॉजी की, तो इसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजी क्या होता है? अगर हम डिटेल में जाएं, देखिए हम जितनी भी रिएक्शंस करते हैं अपनी बॉडी में, ये केमिकल रिएक्शन है। एंड केमिकल रिएक्शन क्या, जो एनर्जी बन रही है, उससे जो भी हम मूवमेंट वगैरह कर पा रहे हैं, ये क्या है? फिजिक्स है। लेकिन अगर बात करें बायोलॉजी की, तो जो हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब एक ऐसी लिविंग चीज है या फिर यूनिट ऑफ लाइफ है जो पूरी बॉडी को परफॉर्म कर रही है, बना रही है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसी को हम कहीं ना कहीं बायोलॉजी बोल रहे हैं एंड सेल बोल रहे हैं। सो बायोलॉजी मींस क्या है अगर हम डिस्कस करें डिटेल में, तो चलिए अगर हम बात करें किसकी, साइंस में बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है बायो, ये तो हमें दिख रहा है, इसमें क्या नया है, और दूसरा होता है लॉजी। ठीक है, सो बायो मीन्स होता है इसमें लिविंग। क्या होता है? लिविंग। एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। तो अब जो बायोलॉजी है इसका मतलब क्या हुआ? जहां हम रिलेशन देखेंगे एंड जहां स्टडी करेंगे लिविंग थिंग की। अब लिविंग है तो थिंग्स नहीं होंगी। तो क्या आप समझ में आया? बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हो, उसमें माइक्रो हो, मैक्रो हो, एक्सेट्रा, सभी ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे हम बायोलॉजी में। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? सो ये तो हो गया हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। क्लियर है? अब हम अगर बात करें मेन ब्रांचेस की, क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे एंड माइक्रोबैक्टीरियाज के बारे में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब जो बायोलॉजी है इसे हम अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं। बायोलॉजी का मतलब समझ में आ गया, स्टडी ऑफ लिविंग, मतलब जो भी चीज लाइव है जिसके अंदर, उसको हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई चीज लिविंग है और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वही क्या है? बायोलॉजी है। कहानी इतनी समझ में आई? क्लियर? अब ये जो बायोलॉजी है इसको हम मेनली 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? एक हो जाएगा हमारा प्लांट के लिए और दूसरा हो जाएंगे हमारे एनिमल्स के लिए। क्लियर है? अब ये क्या हो गया? मतलब बायोलॉजी में हम लिविंग चीज की स्टडी तो करेंगे, लेकिन अगर हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स की डिटेल जान रहे हैं, तो उसको हम रखेंगे किसमें? बॉटनी में। किसमें? बॉटनी। मतलब स्टडी ऑफ प्लांट क्या हो कहलाता है? वो बॉटनी। सो बॉटनी इज अ साइंस ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। यार, अब हम बात करें जहां हम एनिमल्स की स्टडी करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? लॉजी।
क्लियर है। जहां हम एनिमल की स्टडी करेंगे वो जूलॉजी है, एंड जहां हम प्लांट की स्टडी करेंगे वो बॉटनी है, और दोनों ही किसके अंदर आएंगे, बायोलॉजी के अंदर। तो अभी हम ये दोनों डिटेल में अलग अलग स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज हमारा लेवल ही 10th है। सो हम अपने लेवल को देखते हुए अपनी एनसीईआरटी को लेते हुए चलेंगे ताकि हम अपने मार्ग से भटके ना। क्लियर। तो चलिए, बहुत सारे 10th वालों का ये डाउट था कि भाई केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी नहीं समझ में आ रही, इसको क्या करें। तो ये सिर्फ आपके लिए है, स्पेशल फॉर यू। किसके लिए, 10th वालों के लिए। सो 10th वाले इसको जरूर देखें। ओके चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम 10वीं की बायोलॉजी को। हम आज जानेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन, मतलब ये जो बायोलॉजी है इसमें मेन कितने चैप्टर्स हैं। क्लियर। चैप्टर्स तो 4 हैं, आप सब जानते हैं। 4 में जो चैप्टर फर्स्ट है जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं आज से, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कंटेंट क्या है, एक्सेट्रा। चलिए, तो ये रहा हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। हिंदी वाले लिखेंगे जीवन प्रक्रम। क्लियर है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लेके चलेंगे ताकि हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वालों को इजीली समझ आ जाए। अगर इंग्लिश में वो भूल जाते हैं तो वो हिंदी में पढ़ के समझ ले। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे हम समझ सकते हैं पढ़ के, इसलिए। क्लियर। चलिए, तो लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन प्रक्रम, ये कक्षा 10वीं का चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी से। कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर फर्स्ट। क्लियर है जी। ओके अब ये जो लाइफ प्रोसेस है, सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे। क्लियर है। क्या होता है लाइफ एंड प्रोसेस, क्या होते हैं। प्रोसेस मतलब प्रक्रियाएं, क्या जो भी हम कर रहे हैं, काम करना, ये सब, जैसे खाना बनाना, ये मेरी खाना बनाने की प्रोसेस हो गई। ठीक है। पढ़ाना, ये सारी जो स्टेप्स है उन्हें हम प्रोसेसेस बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, लाइफ की। ठीक है। तो खाना बनाने के लिए जो जो चीजों को फॉलो करना होता है उसे हम फूड मेकिंग प्रोसेस बोल रहे हैं, मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया बोल रहे हैं। वैसे ही लाइफ को जीने के लिए, जिंदगी को व्यतीत करने के लिए, जीने के लिए जो भी चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं, या फिर बोल सकते हैं जो जिन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मींस आपको क्या समझ में आया कि भाई जिंदगी जीने के लिए मुझे एक बढ़िया सी टीवी चाहिए, एक फोन चाहिए, बस बहुत है आजकल के बच्चों के हिसाब से, कि अगर मेरे पास फोन नहीं है तो मैं नहीं जीवित रह सकती या नहीं जीवित रह सकता। फोन बहुत जरूरी है। तो ये अभी की कंडीशन है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं कि मैंने यहाँ पे आपको एक फोन दे दिया। क्या दे दिया, एक मोबाइल फोन दे दिया, और दूसरी ओर मैंने खाने की थाली रख दी। ओके। तो आप किसके बिना नहीं रह सकते। फोन के बिना आप एक हद तक ही ठीक है, लेकिन उसके बाद आप रह सकते हैं, बट फूड के बिना आप नहीं रह सकते। या फिर अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, वैसे बहुत लल्लू टाइप का एग्जांपल है तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। देखिए, जैसे मैं आपकी नाक बंद कर दूं और आपको फोन दे दूं, तो आप बिना सांस लिए क्या जीवित रह पाएंगे। ओ, मतलब जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, खाने की जरूरत है ना, सेंसिटिविटी की जरूरत है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोल रहे हैं। फोन अगर आपके पास नहीं है तो आप जीवित रह सकते हैं, टीवी नहीं है तो आप जीवित रह सकते हैं, एक घड़ी मैं बोलूं कि घर नहीं है आपके पास तो भी आप जीवित रह सकते हैं। बस पहले के लोग तो रहा करते थे ना। फोन का इन्वेंशन अभी हुआ है, पहले नहीं था ये। लेकिन क्या पहले के लोग जीवित नहीं थे, बिल्कुल थे यार। सो इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ प्रोसेस में ये फालतू चीजें नहीं आने वाली। लाइफ प्रोसेस का मतलब ही होता है ऐसी प्रोसेसेस जो लाइफ के लिए मस्ट बी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, कहानी समझ में आई। तो इसमें हम सभी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जीवन प्रक्रम, हिंदी वाले समझ लें। जीवन प्रक्रम क्या है, जीवन को जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं उन्हें हम बोलते हैं जीवन प्रक्रम। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई। चलिए, सो अब हम बात करें इस चैप्टर के ओवरव्यू की। ओवरव्यू वैसे हम बाद में लेते हैं, बट हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे पहले, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे चैप्टर में आखिर मसला क्या है, पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं कि कूद के उठा के सीधे, नहीं। क्लियर है। तो चलिए, सबसे पहला अगर हम बात करें टॉपिक की कंटेंट में, इसमें है इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन। मतलब चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये मुझे समझ में आ गया, तो मैं इजीली इंट्रोडक्शन भी बता सकती हूँ। इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लिविंग थिंग्स, व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स, एंड लाइफ प्रोसेस क्या है, किन किन कैरेक्टर्स को मेजर कर रहे हैं या डाल रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं चीज लिविंग या नॉन लिविंग। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई। सो इंट्रोडक्शन में सिर्फ हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज को आप लिविंग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, नॉन लिविंग बोल रहे हैं अब लिविंग है, कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। क्लियर है।
अब हम बात करें सेकेंड टॉपिक, ये है हमारा व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। इंट्रोडक्शन में देखिए ऑन लिविंग क्या है, फिर लाइफ प्रोसेस क्या क्या होती हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक आ जाएगा हमारा लाइफ प्रोसेस के लिए जो जो चीज़ें जरूरी हैं या कैरेक्टरिस्टिक जरूरी है, प्रक्रियाएं, उनमें से एक होता है हमारा न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? पता है मैम मुझे। न्यूट्रिशन मतलब क्या है? खाना, पोषण, मतलब ऐसी चीज खाना जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब हेल्थ को बोल सकते हैं कि लाभ मिल, प्रॉफिट मिलता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन। ऐसी चीज खाओ ताकि आपको न्यूट्रिशन मिले, आपको न्यूट्रिशन की सख्त जरूरत है, तो न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, लोकल लैंग्वेज में बोल। तो भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको सब पता है, मुझे नहीं पता, आपको सब पता है। न्यूट्रिशन मतलब भोजन, भोजन लेना, और उस भोजन को सिर्फ खाना डालना नहीं, उस भोजन का एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे भोजन में जिस विटामिन मिनरल्स जिस भी एलिमेंट्स की जरूरत है वो वहां तक पहुंच रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन। क्लियर है? अब अच्छा, बहुत सारे बच्चे जान लेते हैं न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ पेट में डाला और निकाला, पाचन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब है जो आपने पेट में डाला है वो आपकी हेल्थ के लिए सच में अच्छा है या नहीं, और अच्छा है तो आपकी बॉडी तक पहुंच रहा है या नहीं, उसको बोल रहे हैं हम कंप्लीट न्यूट्रिशन। क्लियर है? चलिए सेकेंड टॉपिक हम देखें नेक्स्ट, तो इसमें है हाउ टू लिविंग थिंग्स और फूड। एक लिविंग थिंग कैसे खाने को, अब कहेंगे खाने को कैसे ग्रहण करेंगे, खाना मुंह से ही ना खाएंगे। भाई मुंह से ही खाती हूँ, मेरे घर में जितने भी लोग रहते हैं सब मुंह से खाते हैं, यही कहेंगे ना आप लोग? भाई आप अच्छे, बढ़िया है, मस्त है, लेकिन हाउ टू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, मतलब फूड को लेने के अलग अलग तरीके हैं ना। अब उन तरीकों को हम पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म फूड ले सकता है, मतलब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड को किसी और पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ऐसा नहीं कि वो खुद से जाके बना के खा ले, और कुछ ऐसे होते हैं डिपेंड करते हैं दूसरे, तो में जब हम जानेंगे पढ़ेंगे हाउ टू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, एंड फिर देखेंगे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं और फिर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब वो सेल्फ न्यूट्रिशन नहीं लेते। ओके, अब वो कौन है? तो आप कहेंगे मैं तो भाई ऑटोट्रॉपिक हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करती, मैं किचन में जाती हूँ, मस्त खाना बनाती हूँ, या फिर मस्त मुझे भूख लगती है मैगी बनाता हूँ, मस्त पेट भर के खा लेता हूँ, तो मैं ऑटोट्रॉपिक हूँ ना। सही बोल रहे हैं ना? गलत, हम हेटेरोट्रॉपिक हैं। हेटेरोट्रॉपिक क्यों? मैं तो ऑटोट्रॉपिक हूँ, मैं खुद से खाना बनाती हूँ, मम्मी से भी नहीं बोलती। तो देखिए भाई आप सही बोल रहे हैं, आप खाना खुद से तैयार करते हैं, लेकिन खाना बनने के लिए आप प्लेन प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अब मुझे सब्जी लेना है तो सब्जी मैं किससे लूंगी? प्लांट से लूंगी ना, जब तक प्लांट सब्जी नहीं देखा मैं कैसे बनाऊंगी, है ना? सो इनडायरेक्टली मैं प्लांट पर डिपेंड कर रही हूँ, मैं हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स में आ जाऊंगी, ऑर्गेनिजम्स में आ जाऊंगी। तो फिर ऑटोट्रॉपिक कौन है? प्लांट ऑटोट्रॉपिक है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाता है, हम पर डिपेंड नहीं करता कि मैं जब तक भाई सब्जियां ना दूं उसको वो खाना ना बनाए, बना लेता है वो, क्या समझदा। चलिए नेक्स्ट बात करें, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, वो डिस्कस करेंगे हम इसमें। ठीक है? फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग, इंसान के अंदर न्यूट्रिशन मतलब पोषण कैसे होता है, पोषण के चरण मतलब स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, ऑर्गन्स देखेंगे, ये एग्जाम में यहाँ से आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो कि सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ प्रोसेस का। अब रेस्पिरेशन क्या होता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, एंड बहुत सारे बच्चे क्या होता है रेस्पिरेशन, मैंने तो आज तक नहीं, क्योंकि मैं कक्षा 9वीं 10वीं 8वीं नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना। क्या होता है जी? सांस लेना, मतलब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन। क्लियर है? सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम देखेंगे लंग्स, एल्वुलाई, ट्रैकिया एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आई कहानी? फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसफर, ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करते हैं हम? ऑक्सीजन को अंदर लेके अदर सेल तक भेजते हैं, फूड को अंदर लेके अदर सेल तक भेजते हैं। अब कैसे भेजते हैं? रोड डाल के रखा है हमने अपने अंदर? नहीं, ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, एंड ब्लड ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे न्यूट्रिशन गैसेस को लेके जाता है। सो ये है ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स जिसमें आएगा
ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, लंग से ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर एंटर करना, द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स मेंटेन्स बाय प्लेटिलेट्स एंड लिम्फ, जो कि प्लेटिलेट्स और लिम्फ को मेंटेन करेगा। क्लियर है? फिर देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, एक प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, मतलब आपने एक प्लांट में पानी दे जड़ में डाल दिया, जड़ से पत्तियों तक कैसे जाएगा। क्लियर है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, पत्तियां बन गई हैं तो जड़ तक कैसे आएंगी, एंड अदर सब्सटेंस। क्लियर है? फिर देखेंगे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये एक्सक्रीशन क्या होता है, रेस्पिरेशन तो समझ आ गया मुझे, एक्सक्रीशन क्या है। सो एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है अपनी बॉडी में आपने जो भी खाया है, सबसे पहले आपने खा लिया, क्लियर है, खाने के बाद पचाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आपने सांस ले लिया, ठीक है, रेस्पिरेशन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, फिर वो ट्रांसफर हो गई इधर उधर, देन उसके बाद जो भी खा लिया वेस्ट निकला उसको बॉडी से, वेस्ट मतलब बेकार कचड़ा, और कचड़े को हम बॉडी में लेके घूमते हैं क्या, नहीं, बॉडी से फेंकना पड़ेगा, फेंकोगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। जैसे आपके घर में खाना बनाया, झाड़ू लगाया, पूरा घर का सफाई कर दिया, क्लीन कर दिया, जब बचा कुचा कचड़ा आप घर में रखेंगे अपने, एक दिन दो आएगा उसको डालेंगे ना, वैसे ही यहाँ पे एक्सक्रीशन मतलब जो भी आप खा रहे हैं उससे जो वेस्ट निकल रहा है हमारी बॉडी में बन रहा है उसको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस ही एक्सक्रीशन कहलाता है। क्लियर है? तो ये ओवर कंटेंट है हमारा पूरा जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा चैप्टर कम है यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा इनकी लेंथ ज्यादा है, मतलब लेंथी चैप्टर है। हाँ लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम बहुत ईजी वे में समझेंगे। एक दिन में हम पूरा नहीं खचपच करेंगे, हम वन बाय वन अपने टॉपिक्स को लेके चलने वाले हैं। कहानी इतनी आपको जी, ओके। अच्छा बॉयज का विशेष ध्यान देना, कभी कभी मैं एकदम जोश में इतना पढ़ाने लगती हूँ ना कि पता नहीं चलता बॉयज कहाँ, एंड देन जब अपलोड हो जाती है उसके बाद पता चलता बॉयज तो है ही नहीं है, बोलते हैं कि यार। चलिए सो हिंदी वालों को शिकायतें होंगी मुझे, यार मैम आपने मुझे कंटेंट में हिंदी नहीं दी, ऐसा ना कीजिए, कल आपको हिंदी का कंटेंट भी। ओके चलिए इतना हम लिखते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कंटेंट बहुत जरूरी है क्योंकि, ओके ओके। चलिए स्टार्ट करें हम आगे इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे लाइफ प्रोसेस। अच्छा हम सबसे पहले एनसीईआरटी को ही चलेंगे, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, भले आपको टॉपर बनना है, नीट निकालना है, एम्स में जाना है, कुछ भी एनसीईआरटी लेना है बिकॉज हमारे हम बहुत ज्यादा पास हैं। क्लियर है? सो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण के अलग अलग प्रकार जो कि हमने पीछे देखे हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, किसके अंदर होता है, हेटरोट्रॉपिक किसके अंदर होता है, कैसे होता है, अब हेटरोट्रॉपिक में ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, ऑटोट्रॉपिक एक्सेट्रा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन मतलब सांस कैसे लेते हैं, उसका पूरा सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। फिर देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर हो रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड देन देखेंगे हम एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट निकल रहा है बॉडी में बन रहा है उसे बॉडी से कैसे है। ओके कहानी इतनी समझ आई आपको? चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस में, हमें मेन तो पढ़ना है ये, बात करें लाइफ प्रोसेस होता क्या है। सो लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेसेस जो लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, व्यतीत करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, तो हम बोलते हैं जीवन प्रक्रम। अब जीवन प्रक्रम के अंदर कौन कौन से चरण आते हैं या फिर कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं जो जरूरी है जीवन को जीने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीवन को जीने, रक्षण करना, जनन करना। जैसे आज मेरा जन्म हुआ है तो निश्चिंत है कि मेरी मृत्यु भी होनी है ना, जन्म हुआ है तो डेथ भी होगी, कभी जल्दी हो जाएगी कभी, है ना, लाइफ है तो डेथ भी हो। अब डेथ होगी तो क्या होगा, अगर मैं नॉर्मल अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करूं, रिप्रोडक्शन ना करूं, मैं मेरा जीवन आया और समाप्त हो गया डेथ के थ्रू, बट मैं यहाँ पे प्रेजेंट थी अर्थ पे, इसका कोई एविडेंस, अगर मेरे बच्चे नहीं, बच्चे होंगे तो मेरी पीढ़ियां बनेंगी, आगे चल के मैं बता पाऊंगी कि भाई मैं जीवित थी। तो रिप्रोडक्शन का मेन मतलब बोले, मोटिव बोले तो रिप्रोडक्शन का मतलब या फिर जरूरी इसलिए है ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बनाता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया है, इंसान भी विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त मतलब एलिमिनेट, तब बस उसकी देख के ही पाएंगे हाँ नामक कोई प्राणी, तो वैसे आप क्यों लगाएंगे, कोई और लगाएगा, है ना। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आया, अपने जैसे बच्चों को जन्म देना, और ये जरूरी इसलिए है ताकि आप अपनी लाइफ को
मेंटेन करके रखें, अपनी स्पीसीज को मेंटेन करके रखें, आपकी जाति की समाप्ति ना हो जाए। क्लियर? फर्स्ट टॉपिक तो यही है लाइफ प्रोसेस के लिए कि रिप्रोडक्शन करें, आप जनन करें, जन्म दें। दूसरा है न्यूट्रिशन। अब जन्म लिया है आपने, मान लो रिप्रोडक्शन के थ्रू आपका जन्म हो गया है, तो आप न्यूट्रिशन लेंगे, खाना खाएंगे, पाचन करेंगे, तब तो आप ग्रोथ करेंगे। बिना इसके ग्रोथ कर पाएंगे क्या आप? अगर आपको खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम ही बेकार है, कमजोर, ज्यादा लंबे क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम बात करें मूवमेंट। तो मूवमेंट मतलब अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग बॉडी को आउट इधर उधर मूवमेंट करना, उसी को हम मूवमेंट बोल रहे हैं। अभी जैसे कि रिमोट मैंने रख दिया एक साइड में, तो क्या ये खुद से चल के मेरे पास आ जाएगा? चलो यार, बहुत दिन से मेरे हाथ में नहीं आया हूँ, चलता हूँ। नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूंगी खुद से कर सकते हैं, बट हम कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे मच्छर काट रहे तो मैं जल्दी से यहाँ पे हट जाऊंगी। अगर मुझे यहाँ पे गर्मी लग रही तो मैं पंखे को चालू कर लूंगी। तो कर रही हूँ ना मैं। देन सेकंड होगा रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेना। वो भी बहुत जरूरी है, बिना सांस लिए मैं आपका मुझे पता नहीं है। फिर हम बात करेंगे सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का फील करना। मुझे मच्छर काट रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ मच्छर काट रहा है, भागो यहाँ से, पंखा चला लो, कैसे? ताकि तब जब मुझे फील होगा तब, ओके, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, लाइफ प्रोसेस के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स। अच्छा, फंडामेंटल नहीं बोलेंगे ना, सिर्फ ये बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं। अब बात करें क्या लाइफ प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो कि हमने बात की है, वही हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे, बार बार हम डिस्कस करेंगे। मूवमेंट है मतलब गति, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी शीलता, संवेदनशील, फील करना, ग्रोथ मतलब वृद्धि, रिप्रोडक्शन मतलब जनन, और एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। क्लियर है? कहानी समझ में आई? अच्छा, अब हम इसमें बात करेंगे जीवन क्या है और इसके लक्षण क्या है। तो किसी भी चीज के अंदर जीवन है, ये आप कैसे पता? कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, आपको कैसे पता? क्योंकि लिविंग है तभी उसके अंदर लाइफ है ना, लाइफ है तभी तो लिविंग है। अब मैं जैसे बोलूँ आप कि यहाँ पे ये माउस रखा है, क्या है ये? माउस रखा। अब माउस क्या खुद से खाना खा? चार्ज हो गया, चार्ज पे लगाना पड़ेगा। इसका सेल खत्म हो गया तो कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। ये हो गया हमारा नॉन लिविंग। कैसे पता? क्योंकि ये खुद से सारा बेकार है, जिंदगी में बहुत काम का है वो। ये बॉक्स, ये खुद से ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, जैसे यहाँ पे सफोकेशन भी हो रही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके सेंसिटिविटी क्लियर है। तो ऐसी चीजें जो खुद से कुछ भी नहीं कर पा रही, उन्हें हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं। और ऐसी चीजें जो अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट कर पा रही हैं, खाना खा पा रही हैं, रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, और फील होने पर क्या पेट ओवर हो गया, अब पेट को खाली करने चलते हैं, तो एक्सक्रीशन कर पा रही हैं, ये सारी चीजें अगर जिसके अंदर हो रही है, सो वो लिविंग है। क्लियर है? सो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जो थिंग्स होती है वो टू टाइप्स की, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग। सो लिविंग के अंदर मेन कैरेक्टर क्या देखा हमने? जैसे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ये एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रो, स्टोन या फिर पहाड़ की बात करें, कॉम्ब हुआ, कंघी हुआ, सॉक्स हो गए, कार हो गया, डॉल हो गया, टेबल हो गया। क्लियर? सो ये नॉन लिविंग या लिविंग? नॉन लिविंग है, बिकॉज बिकॉज ये ना ही, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो अगर बात करें मूवमेंट की, मूवमेंट, तो ये क्या खुद से दौड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, ये जा सकता है। दौड़ के नहीं जा सकता तो क्या होगा? मूवमेंट तो इसमें होगा ना। मूवमेंट मतलब ऐसा नहीं चलना, मूवमेंट मतलब सिर्फ ये वाला मूवमेंट नहीं जो हमें दिख रहा है, कुछ मूवमेंट इंटरनल भी होते हैं, ठीक है। यार अब हम बात करें ये रेत के टीले की या स्टोन की, ये खुद से चल के इधर पहुंच जाएगा? सॉक्स जाएंगे? आप बोलोगे हाँ, वहां पे रख दो उड़ जाएंगे। भाई हवा लेके जा, नहीं जा रहे हैं। टेबल, डॉल, कार, आप बोलेंगे डॉल जाती है, मैंने भूत की है, बेकार है, ये सब नहीं देखना हमें, ठीक है। सो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, मतलब ये नॉन लिविंग है। क्या ये सांस ले रहा है? डॉल, ये स्टोन, ये टेबल, कोई सांस ले रहा है? नहीं। क्या इनमें सेंसिटिविटी है? इस डोल को आपने देखा होगा, बच्चे एकदम तोड़ मड़ोड़ के उसके हाथ पैर अलग कर देते हैं, वो रोती हैं, सेंसिटिविटी नहीं है। अगर आप इसके या इस घोड़े को मारेंगे तो उसे पता चलेगा कि भाई ये बेकार इंसान है, मार रहा है मुझे, भाग यहाँ से। है? फिर ग्रोथ मतलब वृद्धि, यहाँ कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन लिविंग के अंदर, नॉन लिविंग के अंदर वो नहीं मिलेगा। क्लियर है? यानी आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे अब चार्ज होने वाली है, आज यही समाप्त करना पड़ेगा। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड कंटेंट देखा है। आपका होमवर्क कक्षा 10वीं वाले जो भी विद्यार्थी हैं, उनका होमवर्क है कि वो पूरी बुक को एक बार देख के आए। क्या करके आए? देखना है। देखना मतलब ये नहीं किताब देख लिया खत्म, बंद करो फेंको हटाओ, नहीं। देखना मतलब आपको जो भी अभी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो पूरी बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक बार आप उनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं है तो भाई मैं हूं यहाँ पे समझाने के लिए 10 बार चीखूंगी।
क्लियर है? लेकिन पढ़ के आना ही आपका होमवर्क है। कल हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड आगे डिस्कस करेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन इस टॉपिक को। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम। धन्यवाद। थैंक यू मच वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा, अगर आपको कंटिन्यू लेक्चर देखने हैं तो आप यूट्यूब पे जाके, बहुत सारे बच्चों को मेरा चैनल नहीं पता है, बस उन्हें पढ़ना रहता है मुझे देख के, ऐसा नहीं होता। तो आपको सर्च करना है DS साइंस क्लासेस, वहां आपको प्ले सारे लेक्चर मिल जाने हैं। और जो नहीं मिल रहा है, आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द कंप्लीट